आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तब ठगों पर बड़ी कार्रवाई, 30,000 मोबाइल नंबर बंद करेगी सरकार। बिजली बिल केवाईसी स्कैम में थे शामिल। सरकार जो स्कैमर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आपने देखा होगा कि कई लोगों के पास आजकल बिजली कनेक्शन काटने के खूब मैसेज आ रहे हैं। इसके अलावा लोगों को केवाईसी के भी मैसेज आ रहे हैं। ये दोनों मैसेज फर्जी मैसेज है और इन मैसेज के जरिए लोगों को जाल में फंसाकर चूना लगाया जा रहा है। अब सरकार ने जो है ऐसे ठगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए 30,000 से अधिक मोबाइल नंबर बंद करने का आदेश दिया है। इसके अलावा जिन मोबाइलों में इन नंबरों का इस्तेमाल किया गया उन्हें भी ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। दूरसंचार विभाग ने करीब 30,000 मोबाइल नंबर और 400 मोबाइल हेडसेट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। दरअसल ये सभी मोबाइल नंबर और मोबाइल जो है पर स्कैम, ये सभी मोबाइल नंबर जो है स्कैम में शामिल थे। इन नंबरों से लोगों को फर्जी मैसेज किए जाते थे और फिर उनके साथ ठगी होती थी। वह दूरसंचार विभाग ने चक्षु पोर्टल पर मिली शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की है। यदि आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आता है जिसमें केवाईसी न कराने पर बिजली कनेक्शन काटने का दावा किया जा रहा हो या फिर उस नंबर उस नंबर से आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जो है केवाईसी नहीं किया तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है, तो ऐसे नंबर की आप शिकायत जो है चक्षु पोर्टल पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह की संभावित ठगी या फिर स्कैम वाले नंबर की शिकायत इस साइट पर जो है आप कर सकते हैं। तो चक्षु पोर्टल जो है सरकार की ओर से बनाया गया है, वहां जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप का जबरदस्त फीचर, अब क्यूआर कोड स्कैन करो और फट से ट्रांसफर हो जाएगी आपकी चैट्स। लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने अपने ऐप में एक नया विकल्प शामिल करने की घोषणा की है, जो यूजर्स गूगल ड्राइव के उपयोग किए बिना ही आपको क्यूआर कोड के माध्यम से अपनी चैट हिस्ट्री को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने का विकल्प देगी। ये विकल्प फिलहाल जो है एंड्रॉयड बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है। जल्दी सभी यूजर्स के लिए इसे जो है वो जारी किया जाएगा। क्यूआर कोड का उपयोग करके चैट हिस्ट्री ट्रांसफर करने के लिए यूजर्स को बस अपने पुराने डिवाइस पर व्हाट्सएप खोलना होगा और चैट्स बैकअप पर जाना होगा। उसके बाद मूव टू iOS टू एंड्रॉयड विकल्प का चयन करना होगा और क्यूआर कोड उसमें एक दिखाई देगा। नए डिवाइस पर उपयोगकर्ताओं को व्हाट्सएप खोलना होगा और चैट हिस्ट्री इंपोर्ट पर जाना होगा और वहाँ पर आप यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करने का एक ऑप्शन दिखेगा। वहाँ स्कैन करते ही जो आपकी जो चैट हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये नया विकल्प उन यूजर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा जो गूगल ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या फिर जिनके पास गूगल ड्राइव अकाउंट नहीं है। ये उन यूजर्स के लिए काम का साबित हो सकता है जिनके पास धीमा इंटरनेट कनेक्शन है। ये उन्हें जो है गूगल ड्राइव की मदद से अपने चैट हिस्ट्री का बैकअप रिस्टोर करने की तुलना में तेज़ी से चैट ट्रांसफ़र करने का विकल्प जो है वो देगा। तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अब डिजिटलाइजेशन से मोटर इंश्योरेंस क्लेम हुआ है आसान। एआई की मदद से लोग कर पाएंगे आसान। टेक्नोलॉजी के जरिए मोटर इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है क्लेम प्रोसेस को लगातार आसान कर रही है। डिजिटलाइजेशन से पॉलिसी होल्डर्स के लिए जो ट्रांसपेरेंसी जो है बढ़ी है। ऑनलाइन मोटर इंश्योरेंस क्लेम को जल्द से जल्द पूरा करने में अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी मदद कर रहा है। वही एक्सपर्ट का मानना है कि ऑनलाइन मोटर इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस तेज और पेपरलेस ऑनलाइन वेरिफिकेशन केसलेस सेटलमेंट सुविधा उपलब्ध कराता है। जैसे जैसे डिजिटल इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उससे आगे इनोवेशन जो है इसमें यहाँ पर हो सकता है। वही policybazaar.com के जो हेड है उनका कहना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने से जो है क्लेम फाइल का प्रोसेस करना अब सरल और आसान हो गया है। इससे बीमाकर्ताओं उपभोक्ताओं दोनों के लिए समान रूप से इसमें लाभ जो है हुआ है। वे पॉलिसी का मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट के जरिए मोटर इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बीमा कंपनी को तुरंत जानकारी दे सकते हैं। इस प्रोसेस में आमतौर पर जो है एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। इसमें घटना की डिटेल देने के साथ साथ क्षतिग्रस्त गाड़ी की तस्वीर जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड करना शामिल है। इससे क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस जो है वो तेज़ी से होता है और वेटिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है। वही उनका ये भी कहना है कि क्लेम की सूचना तुरंत मिलने से बीमा कंपनी तत्काल असेसमेंट शुरू कर सकती है। एआई के जरिए गाड़ी को कितना नुकसान हुआ है इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा इसमें यहाँ पर जल्दी होती है। साथ ही क्लेम अमाउंट का भी जो है कैलकुलेशन जो है हो सकता है। ये पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन है, इससे समय की काफ़ी बचत होती है। वही इससे गाड़ी के फिजिकल वेरिफिकेशन की झंझट जो है वो ख़त्म हो जाती है। एक बार क्लेम स्वीकार हो जाने पर सेटलमेंट राशि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी ईटीएफ के जरिए पॉलिसी धारक के रजिस्टर्ड बैंक खाते में तुरंत ट्रांसफ़र जो है वो कर दी जाती है। तो ये फिलहाल अच्छी खबर सामने आ रही है। कई बीमा कंपनियों ने कैशलेस क्लेम सेटलमेंट की सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध कराने के लिए ऑथराइज्ड गैरेज के नेटवर्क बनाए हैं। वह पॉलिसी धारक इन गैरेज में बिना
प्रीपेमेंट वाहन की मरम्मत करा सकते हैं, क्योंकि बीमा कंपनी सीधे खर्च का सेटलमेंट जो है वो करती है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एमपी के बुजुर्गों को सरकार का बड़ा झटका, बंद हुई है हर महीने मिलने वाली पेंशन, कट गए हैं इन लोगों के नाम। मध्य प्रदेश के अंदर जो है 1 लाख बुजुर्गों को हर महीने मिलने वाली इंदिरा ओल्ड एज पेंशन योजना का लाभ जो है अब से जो है नहीं मिल सकेगा। इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हर महीने मिलने वाली 700 रुपये पेंशन को जो है बंद कर दिया है। सरकार के इस फैसले से जो वृद्धावस्था जो है लोग जो है वृद्धावस्था में पेंशन का सहारे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों की आजीविका जो है वो अब संकट में आ गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि बुजुर्गों को उनका आधार कार्ड अपडेट होने पर अपात्र जो है घोषित किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार हर महीने बुजुर्गों को जो है 700 रुपये की पेंशन जो है वो देती है। यानी 700 रुपये की पेंशन जो है वो यहाँ पर दी जा रही थी, लेकिन उनकी प्रोफाइल अपडेट हुई तो अपात्र घोषित किए गए। हालांकि अब अगर वो पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा आवेदन करना होगा। पात्र माने जाने पर उनकी पेंशन फिर से उनके खाते में जो है डाली जाने लगेगी। वह सरकार ने ये पेंशन बंद करने के संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में इन सभी बुजुर्गों को पेंशन के लिए अपात्र बताया है। वह आदेश में कहा गया कि अगर इन बुजुर्गों को ये पेंशन लेनी है तो उनको फिर से आवेदन करना होगा। साथ ही वो खुद ये भी बताए कि इस पेंशन के लिए वो पात्र है या फिर नहीं। तो ये कुछ जानकारी जो है वो फिलहाल निकल के सामने आ रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि जो है रोजाना ऐसी खबरें आपको मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।